नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सीजीएल 2026 मार्क टेस्ट 71 में जीके जीएस में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से देखेंगे। तलछटी चट्टानों में किस तत्व का अधिक प्रतिशत पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? तलछटी चट्टानों में किस तत्व का अधिक प्रतिशत पाया जाता है? सिलिका, लोहा, रेत या फिर सिलिका मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है तलछटी चट्टानों में किस तत्व का अधिक प्रतिशत पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, रेत का। व्याख्या में देखेंगे तलछटी चट्टानों में रेत या फिर सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रात में प्रकाशित विज्ञापन बोर्डों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? रात में प्रकाशित विज्ञापन बोर्डों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियान या फिर हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नियान गैस का। व्याख्या में देखेंगे हम लोग। नियान गैस विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चमकीली लाल नारंगी रोशनी देती है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? नियान गैस विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चमकीली लाल नारंगी रंग रोशनी देती है। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। देखिए आप लोग, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या कहलाती है? कांसा, स्टील, पीतल या फिर ड्यूरालुमिन। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पीतल। तांबा प्लस जस्ता क्या हो जाता है? पीतल। इंग्लिश में बोला जाता है इसको ब्रास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। व्याख्या में देखेंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में पाए जाने वाले बॉक्साइट का अधिकांश भाग किस गुणवत्ता का होता है? 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? भारत में पाए जाने वाले बॉक्साइट का अधिकांश भाग किस गुणवत्ता का होता है? धात्विक, नेम, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट। 5 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, हेमेटाइट। व्याख्या में दिया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 6 में। 6 में दिया है मोम किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? बताइए आप लोग इसमें मोम किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? अम्ल, क्षार या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक लवण। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? मोम किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक का। व्याख्या में दिया है। देखिए, मोम मुख्यतः हाइड्रोकार्बनों से क्या होता है? बना होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। 7 में दिया है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है?
कोयला, कच्चा तेल, तांबा या फिर चूना पत्थर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कच्चा तेल। व्याख्या में दिया है कच्चा तेल हाइड्रोकार्बनों का क्या है? प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, कच्चा तेल। व्याख्या में दिया है कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बिना बूझा चूना क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, बिना बूझा चूना क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? 8 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। बिना बूझा चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, CO2 का सामान्य नाम क्या है? CO2 का सामान्य नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उर्वरक, चूहे मारने की दवा, कीटनाशक, विस्फोटक। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, 10 का करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूहे मारने की दवा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, चूहे मारने की दवा। व्याख्या में क्या दिया है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहे मारने की दवा के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 में दिया है, तीव्र चालक पर काम करते समय किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में, तीव्र चालक पर काम करते समय किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लोहे के दस्ताने, लकड़ी की छड़ी, रबड़ के दस्ताने या फिर तांबे के दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, रबड़ के दस्ताने का। तीव्र चालक पर काम करते समय किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, रबड़ के दस्ताने का। व्याख्या में देखिए, रबड़ विद्युत का क्या होता है? कुचालक, इसलिए सुरक्षा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रबड़ के दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में, मिश्र धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में देखिए, मिश्र धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, जस्ता। क्या हो जाएगा इसमें? 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन, चांदी का। व्याख्या में दिया है, चांदी सभी धातुओं में सर्वोत्तम विद्युत चालक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में देखिए, मिश्र धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में देखिए, 13 में, विद्युत आवेशों के बीच का बल दूरी बढ़ने पर काम होने का नियम क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे, विद्युत आवेशों के बीच का बल दूरी बढ़ने पर कम होने का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम या फिर न्यूटन का नियम। 30 नंबर क्वेश्चन में
सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कूलाम का नियम। व्याख्या में दिया इसमें कूलाम के नियम के अनुसार दूरी बढ़ने पर विद्युत बल्ब क्या होता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप लोग, विद्युत आवेशों के बीच का बल दूरी बढ़ने पर कम होने का नियम क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, कूलाम का नियम। और व्याख्या में दिया है कूलाम के नियम के अनुसार दूरी बढ़ने पर विद्युत बल कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। धारा बढ़ाना, वोल्टता को बढ़ाना या फिर घटाना, प्रतिरोध बढ़ाना या फिर शक्ति कम करना। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, वोल्टता को बढ़ाना या फिर घटाना। व्याख्या में दिया है ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया है विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी। 50 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी। फैराडे, न्यूटन, जेम्स प्रिस्कॉट, जूल या फिर मैक्सवेल। 15 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जेम्स प्रिस्कॉट या फिर जूल। व्याख्या में दिया है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम जूल ने दिया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए। 16 में दिया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पिट्यूटरी। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यकृत या फिर लीवर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यकृत। व्याख्या में दिया है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, जांघ की हड्डी या फिर रेडियस। 17 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही होगा, फीमर या फिर जांघ की हड्डी। व्याख्या में दिया है फीमर शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए। 18 में दिया है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। रेडियस, अल्ना, स्टेपीच या फिर फिबुला। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेपीच। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, स्टेपीच। और व्याख्या में दिया है स्टेपीच कान में स्थित शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में देखेंगे। 19 नंबर में दिया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। पल्मोनरी, कैरोटिड, महाधमनी या फिर कोरोनरी। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, महाधमनी, अरोटा। व्याख्या में दिया है महाधमनी हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, महाधमनी। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। बताइए आप लोग इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। जुगुलर, वेना कावा, पल्मोनरी या फिर पोर्टल शिरा। 20 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वेना कावा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे हम लोग, व्याख्या में देखिए वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, शिरा।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 में देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तंत्रिका कोशिका या फिर अंडाणु? क्या हो जाएगा इसमें? इक्कीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनम, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, अंडाणु। व्याख्या में दिया है इसमें, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए 22 में देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, शुक्राणु या फिर प्लेटलेट्स? 22 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखिए आप लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्म या फिर शुक्राणु। व्याख्या में दिया है, शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए 23 में दिया है इसमें, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हड्डी, नाखून, दांत का इनेमल या फिर उपास्थि? क्वेश्चन नंबर 23 में मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, दांत का इनेमल। व्याख्या में दिया है, दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 24 में 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय, यकृत, वृक्क या फिर फेफड़े? 24 में देखेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, वृक्क या फिर किडनी। व्याख्या में दिया है, किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 में 25 नंबर में दिया है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? 25 नंबर में देखेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरा। व्याख्या में देखिए, हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? क्या हो जाएगा इसमें? 26 नंबर में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, हृदय? 26 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में। व्याख्या में दिया है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 27 में दिया है, शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर पिट्यूटरी? क्या हो जाएगा इसमें? 27 नंबर क्वेश्चन में शरीर में इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय? व्याख्या में दिया है, अग्नाशय के बीटा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए, शरीर में इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अग्नाशय या फिर पेनक्रियाज। अगले क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है? एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन? 28 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा हार्मोन
रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है? 28 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इंसुलिन। व्याख्या में दिया है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या करता है? कम करता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित का क्या करना है? सही मिलान करना है। खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। खून की कमी से टेमीफ्लू, स्वाइन फ्लू, एल्बेंडाजोल, कृमि संक्रमण। और 10 पे क्या दिया जाता है? ORS घोल। सभी विकल्प सही हो जाएंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। रोग और इसमें उपचार दिया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी क्या करना है? सही मिलान करना है। देखिए इसमें प्रदूषक दिया है, इससे होने वाले रोग दिया है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, डेल्ड्रिन से स्टाई रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग और पारा से मिनमाटा रोग। सभी विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। देख लीजिए आप लोग इसमें 30 नंबर क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 में देखिए, 31 में देखेंगे हम लोग 31 में क्या दिया है? रसोई गैस LPG मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मीथेन व मेथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, एथीन व एथाइन या फिर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31 में रसोई गैस LPG मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, प्रोपेन और ब्यूटेन। व्याख्या में दिया है LPG मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए, 32 में दिया है निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? एथीन, एथाइन, एथेन या फिर बेंजीन। 32 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, एथेन। व्याख्या में दिया है एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग एथेन C2H6 एथेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 या फिर 8। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। व्याख्या में दिया है एथेन में CH तथा 1CC कुल 7 सहसंयोजक क्या होते हैं? बंध। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में पेट्रोलियम के C4C9 अंश को क्या कहा जाता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल या फिर भारी तेल। 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोल। व्याख्या में दिया है C4C9 कार्बन श्रृंखला वाला अंश पेट्रोल कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 में देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है, रिपीट क्वेश्चन है ये, खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा इसमें 35 नंबर में बी ऑप्शन, प्रोपेन व ब्यूटेन। रिपीट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 36 में, 36 नंबर में क्या दिया है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6CH4 C3H8
C4H10। आंसर हो जाएगा 36 नंबर में सी ऑप्शन C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 37 में देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कच्चे तेल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? ईंधन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेट एवं औषधियों बनाने में या फिर उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर में, कच्चे तेल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? 37 नंबर में देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्याख्या में दिया है, कच्चे तेल से ईंधन, प्लास्टिक, पेंट, स्नेहक तथा अनेक औषधियाँ बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए, सही मिलान करना है। देखिए इसमें ये स्तंभ 1 है, इसमें तत्व दिया है। ये स्तंभ सेकेंड है, इसमें क्या दिया है? उपयोग। यूरेनियम का समस्थानिक कहाँ यूज किया जाता है? इसका परमाणु ईंधन में। कोबाल्ट का समस्थानिक कहाँ उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में। आयोडीन का समस्थानिक घेंघा की जांच उपचार में। और डी में दिया है रेडियम का समस्थानिक कैंसर का उपचार में। देख लीजिए आप लोग इसमें ऑप्शन सी में देखिए सभी विकल्प सही हो जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में 39 में देखिए, कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किस तत्व के यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किस तत्व के यौगिक होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन कार्बन। व्याख्या में दिया है, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का क्या होता है? अध्ययन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इमली में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन में इमली में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? साइट्रिक, एस्कॉर्बिक, ऑक्सैलिक या फिर टार्टरिक। 40 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। व्याख्या में दिया है, इमली में मुख्य रूप से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए, इमली में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, टार्टरिक अम्ल। अब देखेंगे हम लोग इसमें 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए। इकतालीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से क्रियात्मक फंक्शनल समूह कौन सा है? एल्केन, एल्कीन, कीटोन या फिर एल्काइन। क्वेश्चन नंबर 41 में सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, कीटोन। निम्न में से क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, कीटोन। व्याख्या में दिया है, इसमें कीटोन एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 42 में 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल साबुन बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? स्टीयरिक, पामेटिक, ओलिक या फिर ब्यूट्रिक अम्ल। बताइए आप लोग इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अम्ल साबुन बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, ब्यूट्रिक अम्ल। व्याख्या में दिया है, ब्यूट्रिक अम्ल का उपयोग सामान्यतः साबुन निर्माण में
नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्न में से कौन सा अम्ल साबुन बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ब्यूटरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 में देखिए। 43 में दिया है डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइएथिल डाइक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइड और डी ऑप्शन में दिया है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? आंसर देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 में देखिए। 44 में दिया है निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पदार्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 में निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पदार्थ नहीं है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। 44 में करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पदार्थ नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड। व्याख्या में दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, जबकि सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग क्या होते हैं? एजेंट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 में देखिए। -CHO क्रियात्मक समूह किस यौगिक का होता है? कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्जिलिक अम्ल या फिर एल्डिहाइड। आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, एल्डिहाइड समूह का। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। छियालीस नंबर क्वेश्चन दिया है हैबर प्रक्रिया द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया या फिर यूरिया। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? हैबर प्रक्रिया किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, अमोनिया या फिर यूरिया। करेक्ट आंसर इसमें होगा सी ऑप्शन, अमोनिया द्वारा। व्याख्या में देखेंगे, हैबर प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया NH3 का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम लोग देखेंगे। बकमिनिस्टर फुलरेन, बकमिनिस्टर फुलरेन किसका अपर रूप है? सिलिकॉन, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन। 47 में करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सी होगा, कार्बन का। व्याख्या में दिया है बकमिनिस्टर फुलरेन C16 कार्बन का क्या होता है? एक अपर रूप। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में 48 में दिया है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग इसमें 48 नंबर क्वेश्चन में फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन FeSO4। व्याख्या में दिया है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 है, इसे ग्रीन विट्रियल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन FeSO4। और व्याख्या में दिया है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 है, इसे ग्रीन विट्रियल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 49 में।
49 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यूरिया। कौन सा उर्वरक सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यूरिया। व्याख्या में दिया है, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होती है, इसलिए यह सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। भारत में इसका व्यापक उपयोग कृषि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का व्याख्या में देखेंगे, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, इसलिए यह सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, उर्वरक। और भारत में इसका व्यापक उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए। पचास में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्या हो जाएगा इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। 50 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। और व्याख्या में देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOx वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे, डी ऑप्शन। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। देखिए इसका नोट्स और PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोग नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिए, या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।